नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 10 मिनट में सौभा की 50 ताज़ा और बड़ी ख़बरें बताएंगे। दोस्तों, आज देश और दुनिया से क्या बड़ी ख़बरें ताज़ा अपडेट निकल कर सामने आ रही है, लेकिन उससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं सुर्खियों पर। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के राहुल गांधी। कहा, फिलहाल देश के लोकतंत्र को बचाने का ये आखिरी मौका है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर बीजेपी दोबारा सत्ता में आ गई तो वो न सिर्फ देश के संविधान को बदल देगी बल्कि इलेक्शन कराना भी बंद कर देगी। राहुल गांधी ने दावा किया है कि फिलहाल चौथे चरण के बाद बीजेपी की हार निश्चित हो चुकी है, क्योंकि इस 4 चरणों में इंडिया गठबंधन को पूरा देश का सपोर्ट मिल रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने कन्हैया कुमार का किया सपोर्ट। उदित राज कन्हैया कुमार के लिए दिल्ली में किया पहला प्रचार। केजरीवाल ने लोगों से जमकर अपील की है। केजरीवाल ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा पंजे का वोट दबाकर इस बार 1 नंबर पर पंजे को लाइए और तीनों की तीनों सीटें पंजे को जिताना है। उन्होंने कहा कि 4 पे आम आदमी पार्टी, 3 पे कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। यही नहीं, केजरीवाल ने सब कहा है कि फ़िलहाल पूरी तरीके से सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी नहीं है उन सीटों पर, लेकिन ये 7 सीटें उन्होंने कहा कि फ़िलहाल हमारे खाते में आना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये सिर्फ चुनाव नहीं है, देश को बचाने की एक मुहिम है। आपको बताते चले दोस्तों, अखिलेश यादव ने खोल दी योगी आदित्यनाथ की पोल। अखिलेश बोले, देखो ये हैं हॉस्पिटल्स की हालत किस तरीके से। दरअसल आपको बता दें, अखिलेश ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उत्तर प्रदेश के अस्पताल में ना ही दोस्तों हॉस्पिटल में ना कोई डॉक्टर है, ना वहाँ पर दोस्तों जो है स्ट्रेचर है जिस पर ले जाते हैं लेटाकर, और ना ही दूसरी दवाइयाँ वगैरह हैं। अखिलेश ने पोल कहते हुए कहा कि ये है उत्तर प्रदेश के अस्पतालों की हालत, जहाँ पर लोगों की मृत्यु हो जाती है तो उनको रखने की मुसीबतें हैं, डॉक्टर होते नहीं हैं, यानी कि एक तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी ठप। अखिलेश ने कहा कि 4 चरण में बीजेपी का चौथा तो हो गया है, यानी कि 4 चरणों में उनकी पूरी तरीके से जो है हवा निकल चुकी है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विपक्ष के ऊपर जोरदार हमला। प्रधानमंत्री बोले, हम भी मैदान में, तुम भी मैदान में है, देख लेंगे, ये मोदी की गारंटी है। आपको बताते चले, एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में विपक्ष को लपेटे में ले लिया। प्रधानमंत्री ने भाषण में विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि फिलहाल ये मोदी की गारंटी है और मैं भी मैदान में हूँ, तुम भी देख लेंगे कौन कितने पानी में है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। प्रियंका बोली, प्रधानमंत्री की बातों पर कोई भरोसा नहीं करता, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ। पहले दे रहे थे 400 का नारा, जैसे ही पता चला कि हम 400 सीट नहीं जीतने वाले, हम चुनाव हार रहे हैं, तो 400 का नारा छोड़ दिया। और उसके बाद अब बीजेपी ने, उन्होंने कहा कि एक ऐसा प्रधानमंत्री है देश का जो खुद ही देश में हिंदू मुसलमान करता है। उन्होंने कहा, इस देश का प्रधानमंत्री धर्म के आधार पर चुनाव लड़ता है और लोगों को खास कर हिंदू मुसलमान कर बांटने की कोशिश की जाती है। आपको बता दें चले दोस्तों, एक बार फिर से जो है यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और बीजेटी दोनों को घेरा। खड़गे बोले, बीजेडी और बीजेपी ने मिलकर उड़ीसा को बर्बाद कर दिया, यानी कि नवीन पटनायक और प्रधानमंत्री ने मिलकर। आपको बता दें, नवीन पटनायक बीजेपी के समर्थक माने जाते हैं, जो कि खास कर वहाँ के सीएम हैं। ऐसे में आपको बताते चले, उन्होंने साफ साफ हमला बोलते हुए कहा कि फ़िलहाल जिस तरीके से उड़ीसा बर्बाद हुआ है उसकी जिम्मेदार नवीन पटनायक है। उन्होंने कहा, नवीन पटनायक ने बीजेपी से हाथ मिलाकर पूरे उड़ीसा को बर्बाद कर दिया है। इस चैलेंज को लेकर जो है यहाँ पर वो यहाँ से पहुँचे हैंगे। तो एक चीज़ तो साफ़ हो जाती है कि फ़िलहाल यहाँ पर ये जो तमाम चीज़ें हैं, ये जो बताया जा रहा है, इसको लेकर क्या है जो भी है ये, और ये सामने भी आ गया अब लोगों के कि फ़िलहाल बीजेडी और बीजेपी मिले हुए हैं, ऐसे आरोप लग रहे हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल तेजस्वी यादव का बीजेपी के ऊपर हमला। तेजस्वी बोले, इस बार बिहार समेत ऐसे चौंकाने वाले रिजल्ट आने वाले हैं कि सब लोग देखते ही रह जाएंगे। यही नहीं, तेजस्वी यादव ने वादा किया कि फ़िलहाल सबसे ज़्यादा सीटें इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। तेजस्वी ने कहा है कि जैसे ही सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी, वैसे ही उन तमाम लोगों के ऊपर कार्रवाइयाँ करेंगे जिन्होंने देश को बेचने का काम किया है। यही नहीं, देश की तमाम संपत्तियां किस तरीके से लुटवाई गई हैं, अडानी के पास पटक दी गई हैं गिरवी। इसको लेकर भी तेजस्वी ने भड़ास निकाली। तेजस्वी ने कहा कि जनता ने तय कर लिया है कि फ़िलहाल देश में किसकी सरकार रहेगी और किसकी नहीं रहेगी। इसी को लेकर तेजस्वी ने जमकर भड़ास भी निकाली। और अब आपको बताते चले, ये तमाम मुद्दे जो सामने निकल कर आए उसमें और ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, तो आप भी समझ सकते हैं कि फ़िलहाल यहाँ पर
ये सारी की सारी बातों कोई मतलब नहीं है। आपको बताते चले दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला। ओवैसी बोले इस देश का प्रधानमंत्री एक धर्म का प्रधानमंत्री है, पूरे देश का नहीं। दरअसल आपको बताते चले, ओवैसी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्म की राजनीति कर रहा है, वो लोगों में खुद नफरत भरने का काम कर रहा है। यही नहीं, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि वो ऐसा बिहेव करते हैं कि वो सिर्फ एक धर्म के प्रधानमंत्री हैं, यानी कि दोस्तों हिंदुत्व के, बाकी उन्हें देश से कुछ लेना देना नहीं है। इसी के यही आरोप लगाते हुए जमकर उन्हें घेरा अखिलेश ने ओवैसी ने साफ कहा कि प्रधानमंत्री जो है वो सिर्फ हिंदुत्व को बढ़ावा देते हैं। आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के लिए मुश्किल और हुई दोस्तों, मुश्किलें बढ़ी आने वाले दोस्तों 3 चरणों के चुनाव में। क्या बीजेपी को लगने जा रहा है सबसे बड़ा झटका? दरअसल विश्लेषक तो कुछ ऐसा ही कहते हैं, क्योंकि आपको बताते चले जो आने वाले 3 चरणों के चुनाव है दोस्तों, उसमें बीजेपी का सूपड़ा साफ होने जा रहा है। और ये तीनों चुनाव बहुत मायने रखते हैं दोस्तों। जहाँ पर भी जाओ, जिस तरीके से उस चीज़ को जो जीत कर ज़रूर आ जाना, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, अब यहाँ पर लड़ाई फाइटिंग होना बहुत आम बात हो चुकी है। और ऐसे में अब जहाँ भी जो होगा दोस्तों, उसको रोका ज़रूर जाएगा। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया ममता बनर्जी ने बड़ा झटका। ममता बनर्जी बोली हमारा पूरा समर्थन इंडिया गठबंधन को। उन्होंने कहा दिल्ली में इंडिया गठबंधन को जो भी हमारी हेल्प चाहिए होगी हम करेंगे। ममता बनर्जी ने दावा किया है कि इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत होने जा रही है। उन्होंने कहा कि अब की बार इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बनाएगा और हम उसे सपोर्ट करने वाले हैं। ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि वो इंडिया गठबंधन को दिल्ली में सपोर्ट करने वाली हैं। ख़ास करके आपको बता दें, दरअसल इस बार ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ रही हैं क्योंकि उनकी कांग्रेस से बात नहीं बन पाई। इसी को लेकर अब ममता बनर्जी ने खुलासा किया है, जहां पर उन्होंने साफ कहा है कि वो फ़िलहाल सपोर्ट करती हुई नज़र आएंगी पूरी की पूरी जो है यहाँ पर टीम को। खैर, अब ये तो देखना दिलचस्प होगा ही कि ममता बनर्जी कैसे सपोर्ट करती हैं। लेकिन एक चीज़ ये भी निकल कर सामने आई है कि अब बंगाल की राजनीति में भूचाल आ चुका है, क्योंकि वहाँ पर ममता बनर्जी की सीटें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर मामला हुआ त्रिकोणीय। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले, फिलहाल संजय सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा केजरीवाल जी के बाहर आने के बाद से ही पूरे बीजेपी में डर है। आपको बता दें, संजय सिंह ने आरोप लगाया कि पूरी बीजेपी अरविंद केजरीवाल से डरी हुई है और केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद बीजेपी में भगदड़ मच गई है। यही नहीं, ये कहा जा रहा है कि पंजाब और दिल्ली में, खैर देखिए, पंजाब में तो बीजेपी कहीं है भी नहीं, ना उसको दोस्तों सीटें मिलने वाली है। वहाँ मुकाबला सीधा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में है डायरेक्ट। अगर हम बात करें यहाँ की दूसरे राज्यों की, तो जाहिर सी बात है जो मिलकर चुनाव जहाँ लड़ा जा रहा है दोस्तों, वहाँ पर सीधा नुकसान किसको हो रहा है ये आपको भी पता है। पूरा नुकसान बीजेपी को होगा, जाहिर सी बात। हालांकि ये बात सच है कि आम आदमी पार्टी दूसरे राज्यों में नहीं है, उसकी पकड़ सिर्फ दिल्ली और पंजाब में है, और कांग्रेस का मुकाबला आम आदमी पार्टी से भी है पंजाब में। लेकिन दोस्तों, जो प्रशांत किशोर ने एक आकलन लगाया, वो भूल गए हैं कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश है। अखिलेश के साथ एक बड़ा जनसैलाब साथ आ गया है उत्तर प्रदेश में, जो पिछली बार हमें देखने को मिला। उनकी सीटें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अगर हम बात करें दोस्तों बिहार की, तो बिहार में लालू प्रसाद यादव का जलवा बरकरार है, लेकिन नीतीश का गेम ओवर हो चुका है। तो यहीं से पता चल जाता है दोस्तों कि हर राज्य में बीजेपी की सीटें किस तरीके से कम हो रही हैं। कांग्रेस अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराएगी, क्योंकि ज़्यादातर राज्यों में कांग्रेस का ही मुकाबला है दोस्तों। सारी, जैसे हम बता दें आपको, असम हुआ, या फिर दोस्तों जो है मध्य प्रदेश हुआ, या फिर जो है राजस्थान हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ। अभी हाल ही में हालांकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के हाथ से गया है, लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी भी ये सारी चीज़ें अटकी हुई हैं, और कई ऐसे भी राज्य हैं जहां बीजेपी का सूपड़ा साफ हो चुका है, वहां वो दिखाई नहीं देती है। फिलहाल इस सब के बारे में आगे भी चर्चा होगी। आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बता देना है कि आपको